हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सिविल कोड पियून का आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 15 मार्च को होने जा रहा है। बहुत ही कम समय अब बच चुका है हम लोगों के पास, जिसके चलते हम लोगों ने 3 क्लासेज स्टार्ट किया हुआ है। सुबह के 6 AM जो कि आप लोगों का क्लास समाप्त हो चुका है, और दोपहर के ये 2 PM जो कि क्लास आप लोग कर रहे हो, और शाम में 7 PM ये 3 क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ पे आप लोगों को तीनों ही सब्जेक्ट को हम बेहतर तरीके से आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में भी आप लोगों का यहाँ पे करने वाले हैं 15 मार्च के लिए स्पेशल एक जो है मॉडल पेपर, जहाँ से आप लोग देखोगे कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं 15 मार्च को, बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के हर एक टाइप के प्रश्न है। यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये तीनों ही सब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ और हिंदी, खास करके मैथ और हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त डेली क्लास करना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तीनों ही क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिएगा, पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, गायक का संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद आप लोग को चुनना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, गायक गायक का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? बेहतर प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए गायक का जो संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे देखो, गा है, गा जब भी रहेगा तो यहाँ पे डबल मात्रा देना, गाय प्लस अक अक। यहाँ से देखोगे आपके राइट उत्तर कहाँ पे है। राइट उत्तर आप देख लो कौन से नंबर में है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयुत्पन्नमत्ति शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है। देखिएगा, बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रयुत्पत्तमन प्रउत्पत्ति मत्ती, प्रत्युत्पन्नमत्ति जो है आप लोगों के, इसमें जो है उपस्वर्ग बताना है। तो देखिए, आप लोगों को मैंने उपस्वर्ग निकालने का जो है तरीका क्या बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पे आधा त दिखे तो उसको क्या करते हो, छोटा ती में। तो प्रति जो है आप लोग देखोगे, प्रति प्रति उत्पत्त मत्ती जो है आप लोगों के शब्द हो जाएगा, उसके आगे लगा है प्रति। ऑप्शन नंबर जो है सी में आप लोगों का राइट उत्तर है। सी जिन्होंने बताया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर सी जिन्होंने बताया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, नील कमल कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, नील कमल। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर बताते रहो सभी लोग। बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव समास। आप क्या कहोगे यहाँ पे? नीलकमल, नीलकमल का अर्थ पहले निकालो। नीलकमल का अर्थ होता क्या है? तो आप कहोगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, अर्थात आप कहोगे है जो जब भी आ जाए तो ये कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, उन उन्मेष का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा।
19 का सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? बेहतर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, 19 का सही संधि विच्छेद। अब देखो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करोगे, आधा न है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उत्त प्लस आपका क्या बचा हुआ है, मेष। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखोगे किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशांक। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हो, कम से कम यार क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 5वें नंबर पर बताना है आपको शशांक। शशांक किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ही, अधुनातन का जो है विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताना है अधुनातन का जो है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लगता है आपको 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? विलोम और पर्यायवाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और खास करके जो आपको करा रहे हैं। अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ चुके हैं, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बहुत मेहनत करना, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत मेहनत करना। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे। क्या होने वाला है? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। ज्योत्सना में आधा जो है त रहेगा स में से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है, जो इंद्रियों को न जाना जा सके उसे बोलते हैं अघोषर या अतीन्द्रिय। ये दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपादान कारक का जो है विभक्ति क्या है? अपादान, ये तो मुझे लगता है 100% राइट उत्तर आएगा।
ये सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। आपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? सी। अलगाव के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है वीणा पाणी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी का अर्थ क्या होता है? आप लोग कहोगे सरस्वती। तो इसका अर्थ कुछ और है, यानी कि बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पावक में कौन सा संधि है? पावक में संधि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है पावक में कौन सा संधि है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे पावक का संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पौ प्लस अक। आप यहाँ पे देखोगे जो वह है ये गायब हो रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा संधि? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आच्छादन। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 14। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर? आ जो इसमें लगा हुआ है क्या है? उपसर्ग है। आच्छादन में क्या लगा हुआ है? आ उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ होता है? आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है तरड़ी और तरड़ी शब्द युग का जो है सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तरड़ी और तरड़ी शब्द में कौन सा अर्थ सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए तरड़ी का मतलब क्या होता है? जो तरड़ी पहले लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जो है सूर्य। पहले क्या हो जाएगा? सूर्य। फिर जो है एक तरड़ी का अर्थ है नाव। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है लिखा हुआ है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? प्रत्युपकार। तो यहां से आप देखोगे प्रत्युपकार जो है आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा? आधाता है तो प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन आप देख लो ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मयोग्य का जो है मयोग्य में कौन सा संधि प्रयुक्त हुई है? मयोग्य में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो है इसका संधि विच्छेद कर लो। मनः क्या हो जाएगा यहाँ पे? मनः प्लस योग्य। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः प्लस योग्य। यानी कि यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या है? ये जो दो बिंदु है ये विसर्ग का संकेत है, यानी कि आप कहोगे विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? यदि इसका विग्रह नीला है कंठ है, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव का जो है किया जाए तो नीलकंठ का समास पूछा गया है, कौन सा समास है?
जबकि इसका अर्थ भी बता दिया है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी को कह रहा है। तो जब भी हमने बताया कि भगवान के किसी भी नाम का अगर यूज हो जाए तो बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिन्होंने बताया है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, जिनका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अनेकार्थी शब्द जिसमें कर्क का जो है सबसे इनमें से कौन सा जो है अर्थ नहीं है, अर्क का अर्थ नहीं है, अर्क का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब सूर्य होता है, तांबा होता है, काड़ा होता है, पर अर्क जो है चंद्रमा को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित के प्रश्न देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि 48, 72, 108 का महत्तम समापवर्तक HCF जो है आप लोगों को निकालना है। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैथ के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग इसके लिए क्लास को लाइक कर लो और कॉपी और कलम की व्यवस्था करो, ठीक है, क्योंकि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और कलम की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले आप समझोगे कि आपके पास है 48, फिर है 72, फिर है 108, इसके जो है तीनों के जो है क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऐसा शब्द जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ी संख्या जो ये तीनों ही संख्याओं को क्या करे, विभाज्य करे, ये तीनों संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, एक 36 है, क्या 36 से 48 विभाज्य होगा, बिल्कुल गलत। 24 से 48, 24 3 72, 24 के पहाड़ा में 108, 24 के पहाड़ा में 108। तो यहाँ पे कितना मर्तबे में, 4 चौका 16, 4 दूना 8, यहाँ पे कितना 9, कितना मर्तबे में जाएगा, 24 3 72, 24 चौके 96, बिल्कुल नहीं होगा। 24 के पहाड़ में भी नहीं है, 108 आता ही नहीं है। 12 के पहाड़ में देख लो, 12 चौका 48, 12 छक्के 72, 12 8 96, 12 9 108, बिल्कुल आता है। सबसे बड़ी संख्या 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो आप इसके HCF ऑप्शन के तरीके से भी बना सकते थे, या आप जो सीखे हो मेथड उससे भी कर सकते हो, पर कम समय में बनाना है तो यही ऑप्शन तरीका वाला बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर, क्या लगता है आपको? सिंपल तरीके से आपको जो है यहाँ पे गुणा और क्या करना है, जोड़ घटाव कर देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 2.5 में गुणा करो 0.4 से। आप गुणा करोगे 4 5 20 के 0 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। कितने अंक हो जाएंगे, एक अंक पर यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यानी कि हो जाएगा आपका 10। अच्छा जी, यहाँ पे आओगे, 2 अंकों पे पॉइंट है ना जी, 1 मिनट, यहाँ से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12 4। यहाँ पे पॉइंट जो है कितने अंकों पे होगा जी, इधर देखो, एक अंक 5 पे, एक अंक 4 पे, तो पॉइंटों की संख्या 2 अंकों पे होगा। यहाँ पे 2 अंक में यानी कि 1 पे लगेगा, यानी कि अर्थात ये जो पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे पॉइंट, यानी कि आप कहोगे यहाँ से तो 1 लिख लेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे 4, तो 1 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 5। और मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह जो है 120 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल ही लॉजिक नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे
कोई संख्या उसको 20% बढ़ाओगे तो मान लो कि संख्या कितना है आप लोगों के पास परसेंटेज में 100, हमेशा परसेंटेज में 100 मानो, उसमें कहा है 20% बढ़ा दो, तो यहाँ से 20% बढ़ेगा जब इसमें, तो ये संख्या कितना हो जाएगा 120। वही कह रहा है कि वह संख्या 120 हो जाती है बढ़ाने पर, तो वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या संख्या मानना पड़ रहा है 100। 100 जब संख्या रहेगा तो उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को क्या चुनना है, बी। 100 जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 500 की वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में जो है बेचना चाहिए। बताएंगे यहाँ पे 500 रुपये की वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताओगे यहाँ पे कि 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास है 500 रुपया, उस वस्तु पर 15% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए इसे 15% लाभ कमाना है, यानी कि अगर मान लो 100 रुपये का सामान होता तो आप 115 में इसे बेचते। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 के गुणा कर लो 115 में 5 के, 5 5 25, 5 1 में 5 2 7, 5 1 में 5, 575 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें मिलेगा 15% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है बी अनुपात सी का, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या लगता है आपको। तो सबसे पहले दो जो दिया गया है उसको लिख लो, ए अनुपात बी, कितना लिखा है 3:4, फिर बी अनुपात सी कितना लिखे हैं 8:9। अब जो है यहाँ से आप इसको बढ़ा लो 4, इधर बढ़ा लो 8, अब इसको कर लो 8 3 24, 8 चौका 32, और यहाँ पे कर लो 9 चौका 36। आपसे किसका पूछा गया है, ए और सी का, तो यहाँ पे बी वाला का कोई वैल्यू नहीं है, 12 दूना 24 और 12 3 36, यानी कि 2:3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो देखिए 7 के गुणज मतलब आपको पहले मालूम होना चाहिए। 7 का गुणज होता है 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28 और 7 पचे 35, यही तो 7 का गुणज है। इसने कहा है कि औसत इसका निकालो, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पर यहाँ पे देखो हर बार 7 का अंतर है, तो आप यहाँ से 2 ठो इधर काट दो, बीच वाला ही औसत होगा। आप जोड़ोगे सबको बटा 5 करोगे तो 21 ही आएगा। इससे अच्छा है कि आप ये लॉजिक लगाओ, आप आसानी से उत्तर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब बताएंगे सभी लोग। तो सबसे पहले आप देखोगे ए है किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। आप इसके बदले टोटल वर्क निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 और 15 का लघुत्तम 30, 10 के पहाड़े में 30, 3 मर्द में 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, दोनों को जोड़ लोगे 3 2 5। एक दिनों में टोटल काम ए और बी मिलकर 5 करते हैं, ए और बी मिलकर टोटल वर्क 5 करते हैं, तो यहाँ से टोटल काम कराना है 30, उसमें 5 से भाग दे दो, 5 छक्का 30, यानी कि आप कहोगे 6 दिनों का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति मीटर पर सेकेंड में कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्या लगता है आपको 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। मैंने आपको इसके तरीके बताए थे, इसको मैंने बताया था बेहतर तरीके से कि आपको जब भी बोले कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलो तो 90 को क्या करो, यहाँ पे किलोमीटर है अधिक है तो इसको कम में लाना है तो कम ऊपर और 18 नीचे, 18 पच्चे 90, 5 में 5 से गुणा कर दो, 5 पच्चे 25 मीटर पर सेकेंड जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 2000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, 2000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूले क्या होते हैं ये लगा दो। मूलधन कितना है आप लोगों के पास 2000, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टे में आप लोगों के 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 पचे 15, 15 दूना का 30, 30 पे एक जीरो लगा दो, 300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी 300 रुपया जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 तो x y का मान जो है ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले आपको दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10, उसके बाद से x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो गया 2। हम यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे y प्लस में है माइनस में है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू पता चल गया। उसी तरीके से y का वैल्यू, x का वैल्यू रख लो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 4। एक्स वाई का वैल्यू मिल गया, आप निकाल लो यहाँ पे, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू यहाँ से 4, 6 और 4 में गुणा कर दो, 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का व्यास आप समझ रहे हो, वृत्त ये हो गया, इसका व्यास ये पूरा दिया गया है कितना क्या है 28 का, तो इसका आधा निकालोगे त्रिज्या, इसके आधा त्रिज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14। अब पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या तो मिल गया आपको, उसका जो है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू 14 गुणे 14, ये 7 से कट जाएगा, 2 22 दूना 44, 44 4 चौका 16, 16 यानी कि 6 आएगा अंत में, कितना हो जाएगा 616। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रमिति के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। कह रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है घन के आयतन, तो आप कहोगे भुजा क्यूब, भुजा कितना दिया गया है 5 और 5 का क्यूब कितना होता है तो 125, कितना होता है 125। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 2/5 हिस्सा 40 है तो वह संख्या ज्ञात करें। हमें पता नहीं है कोई संख्या, तो मान लो x, इसका 2/5 हिस्सा यानी कि 2/5 बराबर हो जाएगा 40, ये काट दो 2 के पहाड़े में 20, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे 5 दूना के 10। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बताया है 100 बिल्कुल उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संख्या इतना को 11 से विभाजित
करें, यदि x का मान जो है नहीं दिया है तो आप बताओ वहाँ पे x का मान क्या होगा। ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 के विभाज्यता का नियम आप लोगों को यहाँ पे मालूम है तो बेहतर तरीके से बना सकते हो। 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहला तीसरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लो, 5 4 9 9 2 11। यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे क्या रखेगा, 6 4 10 2 12 हुआ है ना, यहाँ पे कितना हुआ है 12, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे एक वैल्यू बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसने कहा है कि संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसके बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो 5 आएगा भाई साहब, 5x, x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, तो ये तो घट ही नहीं रहा है, 7 होना चाहिए यार, 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आप इस तरीके से बना लो, 4 5 6 और यहाँ पे आप x का वैल्यू छोड़ दो, यहाँ पे आपको बारी बारी से रखना पड़ेगा। 11 4 44, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 16 के बाद से कितना हो जाएगा, 11 4 44, यानी कि 11 कम 11, 5 शेष बचेगा। अब 5 के बाद आप यहाँ पे रख लो, 3 रखोगे, पहला ऑप्शन 3, तो 11 बचे, 11 4 44, कितने बचेंगे 44, 6 और 3 9, 2 आएगा, ये लास्ट में कटवे नहीं करेगा। फिर आप रख लो कितना, 4 अगर रखते हो यहाँ पे 4 54 हो जाएगा, 11 4 44 10 होगा, 10 यहाँ पे 102 बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर आप रख लो 5, यहाँ पे 11 5 55, 2 शेष बच जाएगा, 1 रख लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना 51, 51, तो 11 4 44 7, अंत में 2 आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल ये संख्याएं कटने वाली नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में 7 होना चाहिए, मैंने बताया ना 7 रहेगा तो ही इसको बनने वाला है, तो यहाँ पे थोड़े से जो है ऑप्शन में गलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होने वाला है। तो देखिए, योग जब आपको निकालना है तो इसके फॉर्मूले मैंने बताए थे। ये जो है आज का होमवर्क रहेगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। योगफल का फॉर्मूला मैंने बताया था, विषम संख्याओं का योगफल, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। चलिएगा, मिलते हैं शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो।